शिव की पूजा और उनकी आराधना हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष रूप से श्रावण मास जुलाई से अगस्त को महादेव के प्रति विशेष भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह समय उनके भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। श्रावण मास की शुरुआत होते ही गांव के सभी लोग खुशियों से भर जाते हैं। यह समय भगवान शिव की विशेष पूजा का होता है, जिसे श्रावण सोमवार और शिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर मनाया जाता है। गांव में एक छोटे से घर में रहने वाले एक भक्त रामू की कहानी इसी समय की है। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा अटूट थी। हर साल श्रावण मास के दौरान वह महादेव की पूजा के लिए विशेष तैयारी करता था। उस वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा था। फसलें नष्ट हो गई थीं और लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। रामू के पास भी कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। श्रावण मास की शुरुआत पर रामू ने अपने छोटे से घर के सामने एक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह 1 महीने तक केवल फल फूल और साधारण भोजन ही खाएगा, ताकि उसकी पूजा का महत्व न कम हो। हर दिन रामू भगवान शिव के लिए जल और दूध अर्पित करता था और हर सोमवार को उसे विशेष रूप से भव्य पूजा करता था। उसने अपने गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे इस पवित्र समय का लाभ उठाएं और भगवान शिव की आराधना करें। समाप्ति के दिन जब रामू ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उसे एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने तुम्हारी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। तुम्हारा सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। वह समय आते ही रामू के खेत में अचानक से बारिश शुरू हो गई और सूखा समाप्त हो गया। उसकी फसलें हरियाली से भर गईं और गांव वालों को भी राहत मिली। गांव के लोग रामू की भक्ति और श्रद्धा की सराहना करने लगे और उसे अपने गांव का आदर्श मानने लगे। इस प्रकार महादेव की पूजा और भक्ति ने न केवल रामू के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव की स्थिति में सुधार किया। श्रावण मास की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और संकल्प से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। यह कहानी महादेव की महानता और भक्त की सच्ची श्रद्धा को दर्शाती है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में भी हमें अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना चाहिए।